मुल्क के मशहूर मारूफ डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी किस चीज की लगी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाब वाली, अहमद मोइनुद्दीन ऐसा चेहरा है पंजाब पुलिस का कि जिसे पाकिस्तान में शायद ही कोई ना जानता हो, बल्कि पाकिस्तान ही नहीं भारत में शहरियों ने भी इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि अहमद मोइनुद्दीन जैसा ऑफिसर भारत के अंदर होना चाहिए। बल्कि भारत के शहरियों ने खुलकर इसका इजहार किया था कि अहमद मोइनुद्दीन को भारत में डीपीओ अगर लगा दिया जाए तो फिर लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। अहमद मोइनुद्दीन साहब की पजीराई का ये आलम है कि दूसरे अजला से भी लोग उनकी खुली कचहरी के अंदर पहुंच जाते हैं। और खुली कचहरी में जिस तरह का ट्रेंड उन्होंने मुतारफ करवाया है, इसकी वजह से लोगों का खुली कचहरियों पर एतमाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अहमद मोइनुद्दीन साहब की खुली कचहरी में आने वाले अफराद की तादाद दर्जनों में नहीं होती, बल्कि ये सैकड़ों के अंदर होती है। कभी कभी ये तादाद हजारों के अंदर भी पहुंच जाती है। उसकी वजह ये अहमद मोइनुद्दीन साहब वहां पे इंसाफ फराहम करते हैं, उनका इंसाफ फराहम होता हुआ दिखाई देता है। लोगों का इस वजह से उन पर एतमाद बढ़ गया है। ये उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब जो इंसाफ फराहम करते हैं, खुली कचहरी लगाते हैं, वहां पे लोगों की शिकायत को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि एक एक शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हैं। डेरा गाजी खान में थे, यहां पे उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर रिकवरीज यहां पे दी, मौके पे उन्होंने रिकवरीज दी। और जिनकी चोरियां हुई थी, जिनकी डकैतियां हुई थी, उनसे वादे किए कि कल परसों आपको यहां आपकी रिकवरी कॉल करके आपको बुलाया जाएगा और आपकी रिकवरी आपको दी जाएगी। और फिर उसके वादे के मुताबिक ये रिकवरीज पुलिस ने दी डेरा गाजी खान में। फिर उसके बाद जब वो मंडी बहाउद्दीन के अंदर गए, अब चकवाल के अंदर आ गए, तो जहां भी वो जा रहे हैं इस वक्त, वहां उनकी रिकवरीज फौरी तौर पर लोगों की हो रही हैं। अब इस वजह से उनकी मकबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान में भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा और उसके साथ पड़ोसी मुल्क भारत में भी उनके चर्चे हुए। अब पाकिस्तान का एक मारूफ चैनल है एबीएन न्यूज, उस पे एक खबर नशर हुई है जिसके मुताबिक अहमद मोइनुद्दीन साहब के इंटरव्यू करने पर पाबंदी लगी है और उसकी इजाजत सिर्फ आईजी पंजाब साहब देंगे। यानी अहमद मोइनुद्दीन साहब का इंटरव्यू आईजी पंजाब की इजाजत के बगैर अब नहीं किया जा सकेगा। ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। बहुत सारे सहाफी पाकिस्तान से ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अहमद मोइनुद्दीन साहब डीपीओ चकवाल उनका इंटरव्यू करें, लेकिन अब इसके लिए जो टास्क कर दिया गया ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आईजी पंजाब एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, उन तक अप्रोच करना बहुत ज्यादा मसला है। फिर उनकी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं, तो परमिशन के चांसेस बहुत ही कम मिलेंगे। इसी वजह से अब डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन मीडिया पर बहुत कम नजर आ सकते हैं, या वो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है बहुत कम दिखाई दे। अब इसकी वजह से बेचैनी फैल गई है, क्योंकि पाकिस्तान भर के सहाफी ये चाहते थे कि वो उनका इंटरव्यू करें। अब उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि ये पाबंदी उनसे वापस ली जानी चाहिए और आईजी पंजाब साहब की जो परमिशन है ये नहीं होनी चाहिए, इसकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब अहमद मोइनुद्दीन साहब से राब्ता किया गया, तो अहमद मोइनुद्दीन साहब ने इस तरह की किसी भी पाबंदी से लाइल्मी का इजहार किया है कि उनके इंटरव्यू के हवाले से आईजी पंजाब से कोई परमिशन ली जाएगी। बहरहाल ये एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर मुबाहिसा जारी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या वाकई अहमद मोइनुद्दीन साहब पर यह पाबंदी लग गई है कि आईजी पंजाब की परमिशन से उनका इंटरव्यू हो सकेंगे? और अगर ये लगी है पाबंदी तो इसकी वजह क्या हो सकती है? आपने ये भी बताना है कि उसकी वजह क्या हो सकती है। और दूसरी तरफ इस तरह लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं अहमद मोइनुद्दीन साहब, क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा।